तो सर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम ब्रेन की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। सर एक लेवल ऑफ माइंड कॉन्शियसनेस मैंने आपके बारे में पढ़ा भी और आपने काफ़ी कुछ लिखा भी है इस बारे में जी। कॉन्शियसनेस है, सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड क्या है सर? व्हाट आर द लेवल्स ऑफ माइंड? ओके, अगर हम माइंड की बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक इमेजिन करें, एक बड़ा ट्राइंगल अपने माइंड में इमेजिन कर लें और एक छोटा सा उसका फर्स्ट 5% टॉप, टिप ऑफ द ट्राइंगल या टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसे हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉन्शियस माइंड, जो कि सिर्फ 5% होता है, जिसमें हमारे सारे लॉजिक है, इंटेलेक्ट है, डिसीजंस लेते हैं, सोचते हैं, ये सारा काम हमारा 5% कॉन्शियस माइंड करता है। उसके बाद जो बड़ा बच गया 95% माइंड, दैट इज नोन एज सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी सारी मेमोरी वहाँ पर स्टोर्ड होती है, हमारी वैल्यूज़ वहाँ पर स्टोर्ड हैं, हैबिट्स कंट्रोल करता है, बॉडी के नॉन वॉलेंट्री फंक्शंस कंट्रोल करता है। ये बहुत बड़ा एक रोल है जो सबकॉन्शियस माइंड प्ले करता है। आपने बोला कॉन्शियसनेस के बारे में, अब ये जो हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात करी, ये तो दोनों माइंड का पार्ट हो गया। लेकिन इसके ऊपर अगर हम स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस इज बियॉन्ड द माइंड, ओके, एंड दैट इज कवर्ड अंडर स्पिरिचुअलिटी। तो अगर हम कॉन्शियसनेस को डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। अगर हम माइंड की बात करते हैं तो इन 3 क्लासिफिकेशंस में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस कॉरस्पॉन्ड्स टू माइंड एंड सुपर कॉन्शियस इज बियॉन्ड माइंड, which is more related to spirituality. which is more related to spirituality. सर लोग पहुंच जाते हैं उस लेवल पे? क्यों नहीं पहुंचते हैं? मैं खुद अपने गुरु की कृपा से मैं पहुंचा हूं और मैं लोगों को हेल्प भी कर रहा हूं बहुत सालों से। सर अगर जब माइंड कॉन्शियसनेस और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की हम जब बात करते हैं तो एक शब्द आता है सर, हिप्नोथेरेपी। व्हाट इज हिप्नोथेरेपी? तो जैसे मैंने कहा कि जो हमारा 95% माइंड है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोई सजेशंस हैं जो हम डायरेक्टली सबकॉन्शियस में ट्रांसप्लांट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज हिप्नोथेरेपी। सो हिप्नोथेरेपी में पहले थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कराया जाता है, क्योंकि रिलैक्स करते समय मेरा कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है। दूसरा, कॉन्शियस माइंड तब रिलैक्स होता है जब उसको लॉजिकली चीज़ें क्लियर होती हैं। तो रिलैक्सेशन में मैं जो यूज़ करता हूँ, 2 चीज़ें यूज़ करता हूँ। पहला, एक अपने क्लाइंट को पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन करना, उसकी प्रॉब्लम के बारे में, उसकी हीलिंग्स के बारे में, उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में और हिप्नोथेरेपी के बारे में। तो जब एक आप लॉजिकली कन्विंस्ड होते हैं तो आप वहाँ पर रिलैक्स फील करते हैं। और उसके बाद जैसे हमने मेडिटेशन में देखा होगा, एक लिटा सकते हैं हम पेशेंट को और वहाँ पे हम उसकी बॉडी को पूरा रिलैक्सेशन की सजेशंस देते हैं। जब हमारा कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है, देन वी कैन डायरेक्टली गिव सजेशंस टू द सबकॉन्शियस माइंड। तो सर इसके फायदे क्या है? मतलब हिप्नोथेरेपी से आप क्या, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? ओके, तो मैं आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आपसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं आज जो जानते हैं कि गुस्सा गलत है, एंगर इज बैड? सब लोग, और फिर भी हम सब करते हैं। हाँ, राइट। एक और एग्जांपल से समझते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि अगर हम सुबेरे टाइम पर सोकर उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्दी रहेंगे? सब लोग यही जानते हैं। और कितने लोग करते हैं? बहुत कम। राइट। तो डिफरेंस क्यों आता है? ये जो जानना है, ये जो लॉजिक है, ये सिर्फ 5% माइंड में है। ओके। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई इंटेलेक्ट नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के पास विजडम है। मैंने किताबों में पढ़ लिया है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन मेरा अनुभव क्या है? घर में मैं छोटा बच्चा था, माँ बाप की लड़ाई होती थी, जो गुस्सा करता था वो जीत जाता था। उसके बाद मैं और बड़ा हुआ, स्कूल गया तो वहाँ पे टीचर की बात माननी पड़ती थी, वो टीचर गुस्सा करता था। और बड़ा हुआ, मूवी देखी तो फिर एंग्री यंग मैन जो है वो हीरो है। फिर जब जॉब किया तो बॉस की बात माननी है, क्योंकि बॉस जो है वो गुस्सा करेगा। यानी मेरा विजडम क्या है, मेरा एक्सपीरियंसेस क्या है कि जो गुस्सा करता है वो डोमिनेट करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। जो मैंने किताबों से पढ़ लिया, जो मुझे बुजुर्गों ने, टीचर्स ने सिखा दिया कि गुस्सा करना गलत है, वो सिर्फ 5% में रह गया। और 95% के एक्सपीरियंसेस ये हैं कि जो गुस्सा करता है वो डोमिनेट करता है, उसकी चलती है। अब जहां दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, सबकॉन्शियस माइंड रूल करेगा। एक स्टेटमेंट बोलता हूं आपको, आप ऐसे सोचें कि सर मेरी जो पार्टनर है,
मैं उनको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं वो कैसे बिहेव करती हैं कि ज़बरदस्ती मुझसे गुस्सा करा लेती हैं। बड़ी कॉमन आम भाषा है। एक वर्ड चेंज करूँगा, सर मेरी पार्टनर पता नहीं कैसी है, मैं उनको बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन वो पता नहीं कैसे बिहेव करती हैं कि ज़बरदस्ती मुझसे प्यार करा लेती हैं। कुछ अटक रहा है दिमाग में, कुछ वाइस वर्सा है तो कुछ उल्टा लग रहा है ना। हाँ। क्यों? क्योंकि प्यार की हम ओनरशिप लेते हैं, गुस्से की हम ओनरशिप नहीं लेते हैं। क्यों ओनरशिप नहीं लेते हैं? क्योंकि मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि गुस्सा गलत है, लेकिन मेरे अनुभव से मुझे पता लगता है गुस्सा सही है, क्योंकि गुस्से से तो मैं डोमिनेट कर पाता हूँ। अब जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड बिहेवियर को ड्राइव करेगा और कॉन्शियस माइंड उसको सप्रेस करेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं, आज के इंसान की प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं है कि मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज है। आज के इंसान की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो ये है कि मुझे नॉलेज तो पूरी है। आज हम चैट जीपीटी हाथ में लेकर घूमते हैं। आज के इंसान की नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है उस नॉलेज को मैं खुद इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहां तक बोलता हूं कि आज के इंसान के पास, सपोज आपको एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग आप करते हैं, आपके सामने कोई ऐसा मित्र आता है, कोई फ्रेंड ऐसा आता है जो खुद ओवर थिंकिंग करता है ना, आप उसको बहुत बढ़िया सलाह दे सकते हैं, लेकिन और वो सलाह काम भी करती है, लेकिन आप उन सलाहों को खुद इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा बिहेवियर है दैट इज ड्रिवन बाय द सबकॉन्शियस माइंड। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, आपने कहा कि हिप्नोथेरेपी कैसे इफेक्ट करती है। तो हम 95% के अंदर जो हमारी इमोशंस हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाहे वो फियर है, चाहे वो गिल्ट है, चाहे वो लैक ऑफ लव है, चाहे वो एग्रेशन है, उनको हम हील कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी के द्वारा। काउंसलिंग जो है वो सिर्फ 5% माइंड पर काम करती है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? गिविंग अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लुक एट लाइफ। काउंसलिंग करने से लाइफ में कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ एक चीज बदलती है कि आपका उसको देखने का नजरिया बदलता है। हिप्नोथेरेपी क्या करती है? आपके जो पुराने सारे जो पेन्स हैं, फियर्स हैं, गिल्ट है, एंजाइटी है, लैक ऑफ लव है, सेल्फ क्रिटिसिज्म है, जेलसी है, हेट्रेड है, लोनलीनेस है, इन सब पर काम करती है। दूसरी चीज हैबिट करेक्शन। जैसे मैंने कहा, आप चाहते हैं कि मैं सवेरे टाइम पर सोकर उठूं, रोज अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन फर्स्ट क्राइम ऑफ द डे इज टू स्नूज द अलार्म। सो हैबिट करेक्शंस में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, स्टेज परफॉर्मेंस में, बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस में, इन सब चीज़ों में हमारी हिप्नोथेरेपी बहुत इफेक्टिवली काम करती है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं बिहेव तो कर ही 95% से रहा हूँ। 95। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको कंट्रोल कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, एंड योर बिहेवियर, इमोशंस, फीलिंग्स आर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। एग्जैक्टली। सो हिप्नोथेरेपी से सर मतलब इट्स इफेक्टिव सर? वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, परफेक्ट। ठीक है सर, बहुत मतलब आपने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो मुझे खुद को नहीं पता थी, बट ग्रेट सर।